हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन सीना ने एक पॉडकास्ट में WWE के जो टॉप स्टार हैं जैसे रोमन रेंस एंड रॉक, जो इस टाइम के टॉप स्टार हैं, उनके बारे में कुछ कहा है। और गाइस ये बात सुनने लायक है, उन्होंने जो भी कहा है। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे हम लोग जानते हैं जॉन सीना WWE के ऑल टाइम बेस्ट रेसलर में से एक हैं। एक टाइम था जॉन सीना कंपनी के फेस होते थे जब एक पीजी एरा स्टार्ट हुआ था 2006 से 2005 या 6 के बाद से। और उन्होंने कंपनी को 2007-8 तक, जब तक एक वो पार्ट टाइमर बन गए जॉन सीना, उससे पहले उन्होंने कंपनी को अपने बैक पे कैरी किया। उन्होंने कंपनी को एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक कंपनी बनाया, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में जॉन सीना का ही नाम लिया जाता था रेसलिंग में कि WWE इज इक्वल टू जॉन सीना। और इससे WWE को बहुत फ़ायदा हुआ। WWE इंटरनेशनल मार्केट में भी आ गई, जहाँ से उनको अच्छे खासे फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुए। और WWE इसलिए अपने कई प्रोग्राम उन्होंने आउटसाइड ऑफ अपने होम कंट्री से भी बाहर निकल के गए। जैसे इस टाइम हमने देखा कि लास्ट ईयर भी WWE ने अपना एक पेपर व्यू इंडिया में किया था, और वो आजकल सऊदीया में भी हर साल एक या दो इवेंट कराते रहते हैं। तो इसलिए जो बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जॉन सीना का एक जो इंटरनेशनल मार्केट में जो नाम था, वो भी एक वजह है कि WWE बहुत आगे गई। तो एक पोस्ट कार्ड में जॉन सीना ने ये कहा है कि रोमन रेंस गॉड है रेसलिंग के, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है रेसलिंग के। इसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि हम भी देख रहे हैं कि जब उन्होंने बताया कि एक टाइम था 2012 में WWE का शेयर था 11 रुपये पर डॉलर के हिसाब से उनका शेयर था। लेकिन आज जब WWE और TKO ग्रुप मर्ज हो गए, उनकी कंपनी का शेयर है वो 121 रुपये डॉलर पे चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा है कि मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि 11% इंक्रीज़ हुआ है। तो इसकी रीज़न ये है कि उस टाइम के बाद से कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रोमन रेंस कर रहे हैं। वो कभी जो भी है कंपनी को फेस बनाना चाहते थे, स्टार्टिंग में फेस नहीं बना, लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब WWE ने उन्होंने एक हील कैरेक्टर टाइप का एक कैरेक्टर दिया था 2020 में, और उसके बाद वो कंटिन्यूस कंपनी के चैंपियन बने रहे 4 साल तक। 13 से 16 दिन वो चैंपियन बने रहे, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। और रोमन रेंस का जो करेक्टर भी बहुत तगड़ा निकल के आया, इसलिए रोमन रेंस को उन्होंने ग्रेटेस्ट कहा है कि उनके टाइम पे उनका जो पीरियड था चैंपियन पे, उस टाइम पे शेयर जो कंपनी का शेयर था वो आज टॉप लेवल पे पहुंचा है। जिसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि इस टाइम जो कंपनी के जो सुपरस्टारों की लिस्ट है, उनके हिसाब से रोमन रेंस नंबर 1 पे हैं और नंबर 2 पे उन्होंने द रॉक को रखा हुआ, क्योंकि रॉक भी अब कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड हो चुके हैं। इसलिए वो जानते हैं कि द रॉक बहुत बड़े सुपरस्टार है। और उन्होंने ये भी कहा है जो रॉक का एक माइकिंग स्किल है, ये कम्युनिकेशन स्किल है अपने ऑडियंस के थ्रू, अपने फैंस के थ्रू, वो बहुत गजब है। वो कोई भी सुपरस्टार कभी मैच नहीं कर पाया, ना उनके एरा में और ना ही आज तक कोई भी सुपरस्टार ऐसा आया है जो कम्युनिकेशन में जो टॉकिंग स्टाइल है रॉक की, वो कोई भी मैच कर पाई गाइज। और ये बहुत सच्चाई, इस तरीके से रॉक बोलते हैं या जो उनकी एक टाइमिंग है, ये जो स्किल है, वो बहुत गजब है। उनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। जॉन सीना ने इन दोनों सुपरस्टार को अपनी जो लिस्ट है 1 और 2 पर रखा है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।